बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज सभी यूट्यूब चैनल में एक बड़ी महत्व की खबर चली। एक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो IMF के इकोनॉमिस्ट वहाँ के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनका अभी टेनर 3 साल का टेनर होता है, लेकिन टेनर खत्म होने के पहले ही उनका जो टेन्योर होता है वो 6 महीने के पहले ही उन्होंने उनको वहाँ से निकाला गया, वहाँ से उनको टर्मिनेशन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक इस बात को कुछ बताया नहीं, लेकिन उसके साथ में कुछ बातें निश्चित रूप से सब मार्केट पूरे इसमें आ गई, मीडिया में आई। वो मतलब उन्होंने एक किताब लिखी थी, उनका वो किताब का नाम है इंडिया @100, और उसके करीबन उसके ऊपर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 6 करोड़ के वो किताबें खरीदी और 3 करोड़ उनको एडवांस दिया। कहने का मतलब मोदी जी के को समर्पित वो किताब, इस तरीका से लोगों ने पब्लिक मनी किस तरीका से वेस्ट होता है, किस तरीका से लोग एक दूसरे को, मोदी को, अपने आप को उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए, अच्छी तारीफ करने के लिए क्या क्या करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, कांग्रेस के हैंडल से भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, हर जगह पे क्रिटिसिज्म हुआ, और ये बराबर नहीं है, क्योंकि पब्लिक का पैसा इस तरीका से कोई तो भी किताब लिख रहा है। और कौन सा किताब लिखा है उन्होंने? कोई बहुत बड़ा भाई वो तो अर्थशास्त्र है, ऐसे तो कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ रूबी तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, तो कभी ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने आज तक किसी ने एक शब्द भी दी उसके ऊपर में नहीं किया, और पूरा का पूरा RBI से लेकर हर चीज को जिस तरीका से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया, उसके बारे में तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा ये किया, सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो पब्लिश किया है, वो बात हम लोग जानते हैं। तो इस तरीका से गवर्नमेंट का मिसयूज होता है, उसके लिए मैंने उससे ये आपको बताना था। एक पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक इलेक्शन था, वहाँ पे EVM में और वो CCTV में जो गड़बड़ी हो गई थी, वो मैटर वहाँ पे ये चला, वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब वो मैटर चला, तो आम आदमी पार्टी का वहाँ पे ये था, उनकी सरकार थी, और जब देखे कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ये सब डाउन में जा रहा है, तो उस वक्त एक सतनाम सिंह के कंप्लेनेंट था, उन्होंने केस फाइल किए, और वो उन्होंने पूरा का पूरा TV उसने EVM डिस्ट्रॉय किया है, और सेकेंडली CCTV भी डिस्ट्रॉय किया। और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि स्क्रेची मतलब अनइथिकल, रॉन्ग, या कोई वो बराबर इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे रहा, इसका ऐसा बहाना बता के किया। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में काफ़ी ज़बरदस्त ये किए, एक नई कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया, और कमेटी वो उसका पूरा का पूरा ये करेंगे। एक से एक वहाँ के डिप्टी SP ने एक वकालत यहाँ पे ये किया, एक एफिडेविट फाइल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर में ये नहीं है। उन्होंने कहा कि उससे हायर ऑफिसर जो होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम, तो वो उसके ऊपर में ये डिस्ट्रॉय करते समय उन लोगों ने क्या किया और क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो संपूर्ण रूप से ये करो। उसके ऊपर में कमेटी भी एस्टेब्लिश हुई। ये सब आज सुप्रीम कोर्ट में परसों के दिन ये सब इश्यूज हो गए। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा कि जितना भी EVM का गेम चलते रहा, और जिस प्रकार से भी उन लोगों ने जो डिस्ट्रॉय किए, तो वो निश्चित आज ना कल तो ये सब खुलने ही वाला है, और जब खुलेगा तब सब के सब लोग जेल में जाएंगे। तो निश्चित रूप से EVM जो है वो हर वक्त परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है बीजेपी को जीतने के लिए। वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कभी ना कभी कम होगा, और कुछ लोगों को तो बिल्कुल वो डरे रहते होंगे कि भाई कोई पकड़े जाए या कुछ हो जाए या कुछ केस हो गई। महाराष्ट्र में कई केसेस लग गए उनके ऊपर में, और कोर्ट में भी केसेस है ऑलरेडी। ये है अभी वो गवर्नमेंट वो किस तरीका से डिले हो रहा, लेकिन डिले होने के पश्चात भी आज ना कर उसके ऊपर में तो सुनवाई होनी है। जब सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर में कुछ ना कुछ तो भी कार्रवाई होगी। इस तरीका से वो एक था। और सेकेंडली आज यूनियन बैंक का एक मोटर एक्सीडेंट का एक ये था, एक बहुत छोटी सी कहानी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये देश में क्या क्या कौन से कानून कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देना मुझे काम है। एक ट्रॉली थी, ट्रॉली में से एक जन आदमी, उसको जब ट्रैक्टर के साथ में ट्रॉली थी, ट्रैक्टर पलट गया, ट्रॉली भी पलट गई, आदमी मर गया। उन्होंने ट्रैक्टर का एक अलग से इंश्योरेंस होता और ट्रॉली का अलग से इंश्योरेंस होता, ट्रॉली का इंश्योरेंस नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो ट्रॉली भी उसके साथ में अटैच है, वो तो अकेली तो चलती नहीं है ट्रॉली, तो उसके साथ में जो आदमी मर गया उसका भी कॉम्पेंसेशन तुमको इंश्योरेंस कंपनी ने देना चाहिए। एक MBBS का एक मैटर था,
था, वहाँ पे कोई डिसेबल लड़का था, उसके कुछ फिंगर्स गए थे, उनको स्पेशल इसमें देके उसको एमबीबीएस के एडमिशन्स के लिए किया। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गए, कुछ लोगों ने एग्जाम में उसके मार्क कम पड़े, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये भी होता है तो ये डिस्क्रिशनरी होता है और ये उतना तो कम से कम तुमने ये करना पड़ेगा। एक दूसरा एक इशू है, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर लगा था कि स्टैम्प वेंडर जो होते हैं हमारे बेचने वाले, वो भी पब्लिक सर्वेंट है और उन्होंने कोई यदि आपको ज्यादा पैसे मांगते हैं या कुछ होता है तो आप सीधा उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उसका वेंडरशिप जो चले जा सकता है। और वो करप्शन एक्ट के अंतर्गत वो भी उनको समाविष्ट किया जाता है करके, वो भी एक गवर्नमेंट का एक आदमी करके ही तुम उसके ऊपर में करोगे। एक बहुत अच्छा एक डिसीजन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर में कुछ ना कुछ गलत सलत बातें, कभी हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन अभी एविडेंस एक्ट ने आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो है कायदा, उसको भी उन्होंने साक्ष्य माना है। यदि यार आपने उससे मजाक से भी कुछ लिखा होगा और कोई सीरियस नहीं होगा और सीरियस यदि यार वो मैटर बन जाता है तो निश्चित रूप से आपको वो अदालत में खींच सकता है। तो निश्चित रूप से आप जब भी, अभी जैसे हम लोग एक दूसरे के बारे में गाली या ये वो सब मतलब करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं, हंसी मजाक ये वो सब ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई चीज को बड़े हम सीरियसली बोलते हैं कि नहीं नहीं इसी तरीका से हुआ, मैंने खुद देखा है यार, ये हुआ वो हुआ, और वो आधार पर यदि यार कोर्ट मैटर बन जाता है तो तुम्हें भी एविडेंस करके उसको माना जाएगा और करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए है करके इसका मिसयूज मत करो। और कैसे कैसे किस किस तरीका से उसका इफेक्ट होगा ये सब का सब गवर्नमेंट देखेगी और आपको बुला भी सकती है कभी कभी। तो हम लोगों ने आज थोड़ा सा मिक्स प्रतिक्रिया दी, मैंने कुछ जुडिशियरी जो भी डिसीजंस हो गए उसके बारे में कुछ हमने कहा, और उसके बाद में आज जो अंधभक्त जो है अर्थशास्त्रज्ञ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने जिस तरीका से यूनियन बैंक को जिस तरीका से लूटा, उसका रॉयल्टी उसको करीबन 80-90 लाख रुपए उसका सिर्फ रॉयल्टी मिलेगा उसको। तो इस तरीका से मिसयूज, ये सब बातों को हम लोगों ने आज कवर किया। आज तक के लिए उतना ठीक है। कल हम लोग निश्चित रूप से नई चीज को नए विषय के साथ में आपके साथ सामने में प्रस्तुत हो जाएंगे। तब तक के लिए जय भीम।